कचरा ही केक बनाएगी। विक्रम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, यू डिजर्व इट। मम्मी जी। रिया, माय लव, थैंक यू सो मच। थैंक यू आलिया। मुझे सबसे लास्ट में You're the most special, ना? हैप्पी बर्थडे। Guys, come here. पता नहीं ये दोनों बुआ भतीजी क्या कर रही है। रिया चल रही है कि रणबीर ने उसे देखा नहीं और पूजी सोच रही है कि चलती हुई रिया पे पानी कैसे डाले। ये रिया की समझ में कब आएगा कि रणबीर उससे नहीं प्राची से प्यार करता है। जब प्राची माँ बन जाएगी ना और रणबीर सिर्फ उसके बच्चे को अपनाएगा तब इसकी समझ में आएगी। ये इसकी जान छोड़ेगा तब ना। कौन, किसकी बात कर रहे हो आप? अरे वो है ना, लव ट्रायंगल में अपना कौन सा एंगल फंसा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पूरा शक है कि ये स्टैनली है ना रणबीर से प्यार करता है। दीदा, रणबीर है इतना प्यारा, उसे तो सभी प्यार करते हैं। अरे मैं तू भी ना उस वाले प्यार की नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो वाले प्यार की बात कर रही हूँ। वो वाले क्या दीदा, आप क्या सोच रही हैं? मैं पुराने ख्यालात की हूँ, समझी? मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। ये आप तभी सोचिएगा ना क्योंकि रणबीर तो प्राची से प्यार करता है, उसका दिल प्राची पे अटका हुआ है। क्या आप कहाँ अटका रही हो उसका दिल? जो मैं देख रही हूँ ना वही बोल रही हूँ। देख तू भी देख, देख जरा ध्यान से देख। क्या दीदा, कुछ भी, आप भी ना। अरे सुन तो, आजकल की जनरेशन भी ना पता नहीं हम बड़ों के तजुर्बे से कब सीखेगी कुछ। तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? हाँ सर, याद है ना, सॉन्ग प्ले करना है। हाँ, सॉन्ग तो प्ले करना ही है जब घर वाले आएंगे, लेकिन उसके बाद का याद है? उसके बाद क्या सर? हाँ सर, याद आ गया। थैंक गॉड, याद आ गया। मैं भी आया। रणबीर इस प्राची में देखता क्या है? I swear, मुझे पता चल जाए ना तो मैं भी वही करूंगी। प्राची, दिस इज नॉट डन। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? एक्सक्यूज मी, क्या किया मैंने? ये जूस खराब है। खराब नहीं है ये, इम्पॉसिबल। सच्ची में खराब है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ट्राई करो, देखो कितनी खराब है ये। ट्राई करो। ठीक तो है। ठीक है? तुम क्या बात कर रही हो? ठीक नहीं है, खराब है। खराब तुम्हारा दिमाग है, ये बिल्कुल ठीक है। यार तुम हर बात पहले ना अपनी ईगो पे ले लेती हो। ये सच्ची में खराब है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे किससे पूछता हूँ, पिलाता हूँ किसी को और उससे पूछता हूँ कि ये खराब है कि नहीं। Okay? एक सेकंड, कैसे पिलाओगे? मेरी झूठी है ये ड्रिंक। ओ हाँ शिट, तुम्हारी झूठी है और तुम्हारी लिपस्टिक का निशान भी लग गया इसके ऊपर। ये तुम आजकल बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगा रही हो। अब मैं किसको पिलाऊं, किसको पिलाऊं? मैं ही पी लेता हूँ। तुम सही कह रही थी, ये तो बहुत स्वीट है। ऐसे एक बात तो है, तुम क्यूट बहुत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बहुत सोचा मुझे, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे प्राची इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सो आई हैव एन आइडिया। मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लगे कि प्राची मेरे बच्चे को मारना चाहती है। Too bad, right? So the idea is, ये दीवार देख रही हैं आप? ये दीवार फेक है और हम इस दीवार को गिरा सकते हैं इसके स्क्रूज लूज करके, बिकॉज इट्स फेक। इसकी दूसरी तरफ मैं रहूंगी और आप इसके स्क्रूज लूज करेंगी, तो ऐसा लगेगा जैसे प्राची मेरे बच्चे को मारना चाहती थी और उसी ने इस दीवार को गिराई है। और फिर मेरे साथ पूरी फैमिली प्राची को ब्लेम करेगी
कि प्राची मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। प्लीज रिया, कि मेरे होने वाले बच्चे को ना बोलना बंद करो। कभी कभी मुझे सच में लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। Oh God, बूजी प्लीज, इन योर ड्रीम्स यू नो हाउ मच आई लव माय फिगर। प्रेगनेंसी के लिए मैं अपनी फिगर कभी नहीं खराब करूंगी, नेवर। अरे प्रेगनेंसी का ख्याल भी मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती, बच्चा क्या खाक रखूंगी अपने पेट में। सब झूठ बोला था मैंने। अच्छा मौका देख के मैं अपने पेट के बल गिर जाऊंगी और फिर सारा ब्लेम रणबीर पर डाल दूंगी कि रणबीर की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। जिस इंसान ने मुझे मां बनने का सुख दिया, उसी इंसान ने मां बनने की सारी खुशियां मुझसे छीन ली। पैदा होने से पहले ही मेरे बच्चे को मार डाला। बेचारा गिल्ट में ही मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और वो प्राची, शी इज गोइंग टू लूज इट ऑल। और ये मुसीबतों की जो दीवार है ना, प्राची पर गिरने वाली है। तो बूजी, जब हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, आपको ये स्क्रूज लूज करनी है। मैं दूसरी तरफ रहूंगी और ये दीवार दूसरी तरफ गिरेगी। फॉर माय डैड यार, अभी ना जितने भी लोग हैं सब डैड को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, लेकिन अभी हमें उनको जाके झूठ बोलना होगा। कौन सा झूठ सर? अरे हमने प्लान किया था ना, मैं घर पे जाके पापा को बोलूंगा कि मेरा एक गूफ अप हो गया है, ताकि उनको लगे कि बिजनेस में लॉस हो गया है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अब नहीं हो रहा है, और गुस्से में आके मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। सर मैंने उस प्लान के बारे में बहुत सोचा। उस प्लान से ना आपको सिर्फ कंपनी से बाहर निकालेंगे, घर से नहीं निकालने वाले वो। मेरे पापा को कौन जानता है? तुम जानते हो, मैं जानता हूँ। वो तो आप ही जानते। नो ना, देखो पापा मुझे पहले कंपनी से निकालेंगे, फिर पापा मुझे घर से निकालेंगे। पापा को 2 महीने बाद पता चलेगा कि जो गूफ अप मैं कर रहा हूँ ना, उस गूफ अप से हमारा लॉस नहीं हुआ, उस गूफ अप से हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो 2 महीने तक मैं प्राची के साथ रहूंगा और 2 महीने अपना स्टार्टअप भी चलाऊंगा। तो उसका क्या मतलब हुआ? पहले 2 महीने मैं खुश, उसके बाद लाइफ टाइम पापा खुश। कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त सर, ग्रेट। नहीं सर, वेट। प्राची कहती है जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, अपनी खुद की नजर लग जाती है। ओके, तो एक काम करो, अब तुम पापा के पास जाओ, उनको बोलो रणबीर कमरे में बुला रहे। और जाऊं यहाँ से। मैं और बूजी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। एक्चुअली कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी। शायद तुमसे मिलना नहीं होगा। तुम जब सोकर उठोगी तो मैं भी नहीं दिखूंगी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। ये देना था तुम्हें, गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। देखोगी नहीं? नहीं, मेरा मतलब है देख लूंगी जब तुम मुझे नहीं दिखोगी। वो इसलिए भी नहीं देख रही है ना क्योंकि तुम हमेशा कहती हो कि तुम जा रही हो, लेकिन जाते जाते ना गेम खेल लेती हो। आई एम श्योर ये तुम्हारी कोई ट्रिक होगी। जी मैं प्लीज मुझे एक्सक्यूज मत दो। मैंने खुद तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था, पर तुम गई यहाँ से? नहीं ना? बैठी रही यहाँ मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये तुम क्या कर रही हो? आई नो वेरी वेल। तुम मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम जब यहाँ से जाओ वो तुम्हें रोक ले। नहीं रिया, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। स्टॉप इट। मुझे ना तुमसे बात भी नहीं करनी थी। मैंने तो बुजी को कहा था कि वो तुम्हें यहाँ से भग। मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकती हूँ, पर ये नाराजगी आज है, कल नहीं होगी, क्योंकि कल तुम्हारी नाराजगी की वजह ही यहाँ नहीं होगी। दूर चली जाएगी इस घर से, तुमसे। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो के तुम्हारी मासी नाराज है ना, उसे बस मूड स्विंग्स हो रहे है ना, वो ठीक हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो। ये तुम्हारी माँ का प्यार है तुम्हारी मासी के बच्चे के लिए। तुम्हारी माँ तो यहाँ नहीं रहेगी, पर उसका प्यार, उसका गिफ्ट तुम्हारी मासी के साथ, उसके होने वाले बच्चे के साथ रहेंगे हमेशा, है ना?
तुमने ये तरीका ढूंढा है लड़की को छेड़ने का। पहले तुम बात करने के बहाने से नजदीक आना चाहते थे, अब तुम टकरा कर नजदीक आना चाहते हो। सहाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं भला तुम्हें क्यों छेड़ने लगा, बट फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब फ्रेंड्स, दोस्त रहेंगे तो तुम्हें शक भी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं तो बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं इंडियन ही नहीं हूँ और मैंने तो फिल्में देखी ही नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अरे वाह, कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी कि हम लोगों के बीच में कोई फिल्मी बातें नहीं होगी। अब तुम खुद ही एक नॉर्मल बातों को फिल्मी बातों में कन्वर्ट कर रही हो। फर्क है, तुम ना रोमांटिक ड्रामा बना रहे थे और मैं रिवेंज ड्रामा बना रही थी। सहाना, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू। दूर दूर दूर, बहुत दूर। फिर तुम टच करोगे और फिर नजदीक आओगे और फिर तुम सॉरी बोलोगे। और मैंने तुम जैसे लड़कों को बहुत सीधा किया। मैं अच्छे से तुम्हारी इंटेंशन समझती हूँ। तुम मेरा इंटेंशन समझ ही नहीं पा रही हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अच्छा, अब तुमको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया तो अब अंगूर खट्टे हो गए। अब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नहीं है। अच्छा, तो किस में इंटरेस्ट है बताओ मुझे। नहीं, मैं तुम्हें डाउट कर रही हूँ ना, तो तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। अच्छा, बताता हूँ। बताओ बताओ बताओ। अरे रब्बा, तो सरेआम कह रहा है कि इसको रणबीर ही चाहिए। कौन? That lady in pink dress. देखी? वो तो मैरिड है। हाँ तो क्या हुआ? मैरिड है तभी तो मुझे उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तुमने देखा ना पार्टी में सब कैसे मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने अपने सारे सपने पूरे कर दिए। रितु, सारा क्रेडिट मैं ही ले लूं क्या? थोड़ा फुटेज हमारे बेटे को भी मिलना चाहिए। मैं भी पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा है कैसा। जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। You're right. मैंने भी विक्रम को कभी ऐसे नहीं देखा है। अपसेट है लेकिन स्माइल कर रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा बर्थडे खराब नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, काइंड अटेंशन प्लीज। वो कहते हैं ना कि खुशी बांटने से दुगनी होती है, बढ़ती है। तो आप सब हमारी खुशी में शामिल होने आए, मेरी वाइफ पल्लवी का बर्थडे मनाने आए। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आपने पल्लवी को इतनी अच्छी विशेस दी, ब्लेसिंग्स दी, मुझे भी दी। कुछ लोगों ने तो मेरे बेटे की भी तारीफ की। मिस्टर कपूर, आप ही कह रहे थे ना कि मेरा बेटा ना सिर्फ एक अच्छा बिजनेसमैन है बल्कि एक अच्छा डांसर भी है। तो मैंने ये तय किया है कि अब से मेरा बेटा रणबीर कोहली हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, मैंने सोचा कि वो इतना अच्छा डांस करता है तो उसे डांस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, ये बिजनेस में क्या रखा है? वो तो करने के लिए उसका बाप बैठा है ना यहाँ पे। अरे रिया, रणबीर को लेके आओ ना, उसे भी पता चलना चाहिए ना कि उसके डैड उसके बारे में क्या कह रहे हैं। डैड, लेकिन क्या सोच क्या रही हो? जाओ, जस्ट गो एंड गेट हिम, सब वेट कर रहे हैं। मुझे रोको मत। अरे एक बाप अपने बेटे से बात करना चाहता है और इस भरी महफिल में मैं सिर्फ इसकी तारीफ करने वाला हूं। डोंट वरी, माय बॉय रणबीर, द एप्पल ऑफ माय आई। आप लोग शायद नहीं जानते लेकिन मेरा बेटा मुझे अपने आप से भी अच्छे से जानता है। तो रणबीर, तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं एक प्राउड फादर हूं? क्या हो गया है विक्रम को? क्या बोले जा रहा है? रणवीर सर ने अपनी एक गलती से अपने डैड का न्यू प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। लगता है मेरा बेटा मेरे पास आके ही मुझे यह जवाब देगा। कम माय सन। आई नो आप मुझसे अपसेट हैं लेकिन ये... अपसेट तुमसे? पल्लवी इज जोकिंग यार। अपसेट नहीं हो तो आप ऐसे बिहेव... सवाल मैंने किया है ना, तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो जवाब दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक ऐसा बाप होना चाहिए जिससे अपने बेटे पे गर्व हो? औरों का तो पता नहीं, लेकिन
You know what, रणबीर, लेकिन मुझे तुम पे बहुत फख्र था, गुरूर था तू मेरा। आई वॉज सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अफसोस आज तुमने वो फीलिंग मुझसे छीन ली। बट डोंट वरी, ये मत सोचना कि इस वजह से मैं नाराज हूं या मैं सैड होने वाला हूं। नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तुम्हारी मॉम पल्लवी का बर्थडे है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलतियों की वजह से इसके बर्थडे सेलिब्रेशंस में कोई कमी आए। क्योंकि भले ही हम तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो अगर एक बच्चे को लगता है कि उसकी किसी गलती की वजह से हमारी लाइफ में कोई फर्क आएगा या फिर हमारी खुशियां कम हो जाएगी, तो वो गलत सोच रहा है। हाँ, माना कि एक माँ बाप का अपने बच्चे से रिश्ता जुड़ा होता है, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जुड़े होते हैं एज अ कपल। इसीलिए कोई भी तीसरा उनकी खुशियों में खलल पैदा नहीं कर सकता, उनका अपना बच्चा भी नहीं। अगर तुमने मुझे अपना सच बताया तो मैं तुम्हें अपना सच बता दूंगी। ठीक है। तो बताओ, तुमने डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट स्पॉइल क्यों किया, नुकसान क्यों करवाया? बहुत जरूरी था। जानबूझकर। ये सवाल है या कंफर्मेशन है? ये ना सवाल है ना कंफर्मेशन, ये एक फैक्ट है। मैं तुम्हें जानती हूँ रणबीर, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनके हाथों बिजनेस में ऐसे ही लॉस हो जाए। अगर फिर भी तुम्हारे हाथों लॉस होता है तो वो ऐसे ही नहीं है, अनलेस वो जानबूझ के किया गया है। और मेरा सवाल ये है, क्यों? मुझे ये जानना है। अगर बता दूंगा तो यकीन कर लोगी मुझ पे? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं, और ना मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, क्योंकि तुम मेरा नाम, मेरा काम, मेरा वजूद सब तुम हो। तुम्हें देखता हूं ना तो ऐसा लगता है जिंदगी को देख लिया। तुम मेरे आसपास नहीं होती ना तो जीता नहीं हूं, सिर्फ सांसें भरता हूं। अपना अपना नजरिया है रणबीर, ये तुम्हारा नजरिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी नजर में हम रेलगाड़ी की वो दो पटरियां हैं जो एक साथ चलती जरूर है पर आपस में कभी मिल नहीं पाती। तो उसके लिए तुम क्या कर, कोशिश क्या है तुम्हारी? मैं एक ऐसे इंसान का दिल दुखा रहा हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ, मेरे पापा। सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं उस इंसान का दिल दुखा रहा हूँ, तुम्हें पता है? यही तो नहीं करना था, किसी एक को खुश रखने के लिए अपनों का दिल नहीं दुखाना था। तुम ऑलरेडी मेरा दिल बहुत दुखा चुके हो, तोड़ चुके हो, हर्ट कर चुके हो मुझे। अब प्लीज मेरे लिए अपनी फैमिली को हर्ट करना बंद करो। तुम मेरा सच जानना चाहती थी ना, मैंने तुम्हें सच बता दिया। प्लीज मुझे जज मत करो, ताकि हम दोनों साथ रह सके, तुम और मैं एक हो सके। ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। रणबीर, साथ रहने में और खुश रहने में बहुत फर्क होता है। खुश रहने के लिए तुम अपनों का दिल नहीं दुखा सकते। खुश रहने के लिए पता है क्या जरूरी होता है? अपनों की दुआएं पाना। और अपनी दुआएं तब नहीं देते जब उनका दिल टूटता है, दिल दुखता है। उन्हें खुश रखना जरूरी होता है। जो करे हो ना प्लीज मत करो, बंद करो। श्रिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका घर उजाड़ के मैं अपना घर नहीं बसा सकती। एक फैमिली को पूरा होने से पहले, शुरू होने से पहले मैं खत्म नहीं कर सकती, नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं समझ रहे तुम? Here's the cake, everybody. कोई ना कोई तो मरे। चुप रहिए प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो जो वॉल है उस पे एक पेंटिंग थी, उसके स्क्रूज लूज हो गए थे, गिर गए थे, तो वो पेंटिंग गिरी हुई थी, मैं वापस लगा रही थी। रियली? पेंटिंग लगा रही थी, इसीलिए सारी की सारी दीवार रिया पर गिर गई। स्टॉप इट प्राची, तुम बहाना बना रही हो। तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अरे सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम ही थी जिसने वॉल के स्क्रूज को लूज किए थे। तुम मेरे होने वाले बच्चे को मारने की तैयारी कर रही थी। और तुम ऐसा क्यों करोगी? जैसे कि बूजी ने अभी बताया, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। Yes, you're jealous of me. मेरी खुशियों से, मेरे होने वाले बच्चे से, मेरी हर एक चीज से तुम जलती हो। तुमने सोचा होगा कि अरे मैं तो रिया से बड़ी हूँ, शादी भी सबसे पहले मेरी हुई है रणवीर से, तो माँ बनने का सबसे पहला हक मेरा है। तुम्हें तो ये खुशी मिली नहीं, तुम मेरी खुशियों को मिटाने चली थी।
उस वजह को ही मिटा देना चाहती थी जिसने मुझे इस फैमिली से जोड़ के रखा है, हमारे रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तुम मेरे और रणबीर के प्यार की निशानी को मिटा देना चाहती थी ताकि तुम्हें रणबीर का प्यार मिले। आई नो यू वेरी वेल प्राची। तुम मुझसे जलती हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा प्राची, पर इस सब में तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे जीतने के लिए, रणबीर का प्यार पाने के लिए, इस फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए तुमने एक बच्चे को मारने का सोचा। वो बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। हाउ कुड यू? तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी ना मुझे घिन आती है। सच में हम तो ऐसा कुछ सोच के ही नहीं आए थे। इतनी बड़ी साजिश, वो भी एक बच्चे को मारने के लिए, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तुमसे पहली बार मिले थे, हमें लगा था तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और हमने तुम्हारी मदद भी की थी, लेकिन आज लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमने शायद किसी गलत इंसान की मदद की। हमारी संस्था औरतों की मदद के लिए है, लेकिन तुम तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। पता है ना आपको, पेंटिंग गिर गई थी, स्क्रूज गिर गए थे, लूज हो गए थे, वो वापस लगा रही थी। वो स्क्रू ढीला कैसे हुआ? क्यों? जब तुम वहां से हटी वो बॉल तभी गिरी। पता था ना उस वॉल की दूसरी ओर रिया खड़ी है, लेकिन मैं पता था या नहीं? हाँ पता था, पर मैं अच्छा हुआ तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया। कुछ देर के लिए प्राची मुझे लगने लगा था कि तुम शायद अच्छी हो, पर वो कहते हैं ना, सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो दूध खून में कभी नहीं बदलेगा, उसकी रगों में हमेशा जहर ही रहेगा। वही हो तुम। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रिया के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकती। रिया, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। अरे पल्लवी, एक बार सुन तो लो कि प्राची कहना क्या चाहती है। मम्मी जी, रहने दीजिए आप। प्राची, मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी हर बात पे यकीन किया है, लेकिन ये वीडियो देखकर कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने कुछ नहीं किया है। रिया, तुम कैसे मान सकती हो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं इतना खुश थी कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? बात मत करो उससे, उसके पास भी मत जाना। तुम्हारा काला साया उस पर मत पड़ने दो। निकलो यहाँ से, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। और अगर किसी ने भी इसका साथ देने की कोशिश की तो वो भी जा सकता है यहाँ से। आउट! सच बताओ तो मुझे गुस्से से भी ज्यादा रोना आ रहा है। कोई और होता ना तो बात समझ में भी आती, लेकिन जब आपका अपना ही आपका दुश्मन बन जाए, आप किसके कंधे पर रोगे? और क्या, प्राची को भी तो समझना चाहिए ना कि वो रिया के बच्चे को नहीं, रणबीर के बच्चे को भी हार्म कर। इनफ! नहीं सुनना मुझे इसके आगे कुछ, बस। तुम्हें तो कभी सुनना ही नहीं होता है रणबीर। हाँ, आखिर कब तक भागोगे सच से? प्राची के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? कम से कम उसके खिलाफ सच तो सुन लो। अगर ये सच सुन लिया होता ना पहले, तो आज ये नहीं हुआ होता। बूजी इज राइट। प्राची पे तुम्हारे इस ब्लाइंड फेथ की वजह से ही आज उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। उसको पहले से ही पता था, चाहे वो कुछ भी करे तुम उस पे भरोसा हमेशा करो। तुम्हारा ये ब्लाइंड फेथ हमारे होने वाले बच्चे का दुश्मन बन रहा है। तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, एक अच्छे फादर ही बन जाओ। और ये तभी मुमकिन होगा जब प्राची हमारे बीच नहीं रहेगी। आंटी प्लीज ऐसा मत करिए। प्राची की हालत वो टूटी हुई है, वो कहाँ जाएगी? साफ रखो, किसी सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज मत करिए ऐसा। क्या तरफदारी कर रही हो? हाँ, अपना सामान पैक करो और तुम भी निकलो यहाँ से।
एंड प्लीज मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी. आई डोंट वांट टू फाइट. जो हुआ है सबने देखा है, सबको पता है. अब प्राची के पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे घर छोड़कर जाना ही होगा. विक्रमादित्य प्लीज आप तो कुछ बोलिए, प्लीज रोक लीजिए प्राची को. आई एम सॉरी शाहना, इस वक्त मैं तो क्या, खुद रणबीर भी कुछ नहीं करेगा. सीसीटीवी में जो देखा है उसके बाद. सीधा सीधा आप कुछ बोलिए ना, प्राची को रोकी, वो कहाँ जाएगी. रुक जा शाना, मत लड़ मेरे लिए. इस तरह इस घर को छोड़कर जाना होगा ये कभी नहीं सोचा. मत कह किसी से कुछ. कुछ हुआ तो नहीं ना उसको? ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ रणवीर. शी इज परफेक्टली फाइन. ये सब बहाने हैं ना जाने के. और क्या, जानबूझकर ही गिरी होगी ताकि घर से जा ना सके. वो सच में बेहोश हुई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है. व्हाट? हाँ, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे नहीं पता. शी इज 2 months प्रेग्नेंट. ये क्या बोले जा रही है आप? ये बिल्कुल झूठ है. प्राची प्रेग्नेंट नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ. तुम प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई दूसरा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता. प्राची को प्रेग्नेंट होके 2 महीने हो चुके हैं. दो महीने पहले तुम इसे यहाँ लेके आए थे. इसका मतलब जब हम इसे यहाँ लेके आए थे ये तब से प्रेग्नेंट है. मम्मी को मिठाई तो मैं ही खिलाऊंगा अपने हाथ से. मॉम, मैं पापा बनने वाला हूँ. अरे मॉम खाओ ना यार. ये क्या किया आपने? तू क्या कर रहा है? किस बात की खुशी मना रहा है? पल्लवी, पल्लवी, तुमने सुना नहीं क्या कह रहा है? ये बच्चे का बाप बनने वाला है ना मैंने, और इसीलिए नहीं खाई तुम्हारी मिठाई मैंने. ये कैसा बिहेवियर है? तुम अपने ही बेटे के बाप बनने की खुशी की मिठाई भी नहीं खाओगी? मैंने रणवीर के बाप बनने के लिए नहीं, प्राची के माँ बनने के लिए मिठाई नहीं खाई. प्राची के माँ बनने पर कोई खुशी नहीं है मुझे. ये क्या कर रहा है तू रणबीर? रणबीर, what is wrong with you? पानी दे दो इसे प्लीज. थैंक्स. मैं क्या कर रहा हूं पता है? मेरी खुशियां बांटने के लिए तो कोई है नहीं, तो सारी खुशियां मैं खुद से अपने आप से बांट रहा हूं. तो जब आपको मिठाई खिलाऊंगा आप खुश होंगी, लेकिन आप तो खुशी नहीं. पर मैं बहुत खुश हूं. किसी को खुशी मिले ना मिले, आई एम वेरी हैप्पी. मैं इतना खुश हूं कि सर से पैर तक अपने आप को मीठे से भर दिया मैंने. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम द हैप्पीएस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अ फादर एंड आई एम हैप्पी. होश में आ रणबीर, प्राची तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनने वाली है.
माँ बनने के लिए पति और पत्नी को साथ रहना पड़ता है। तुम क्यों नो दिस? जब से प्राची वापस आई है तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको कैसे